बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। इस वीडियो में आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। 19 फरवरी को आपका संस्कृत का एग्जाम है, सेम यही पेपर आएगा, ठीक ना। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो बाद में पछताइएगा। जब एग्ज़ाम देने बैठिएगा एग्ज़ाम हॉल में, जब प्रश्न पत्र आएगा सेम यही पेपर, तब पछतावा होगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देख लीजिए, सेम पेपर आएगा, सेम यही पेपर आएगा, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको सभी का आंसर फटाफट बता देता हूँ, ठीक ना। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, आउट हो चुका है। 15 मिनट समय मिलेगा आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, अतिरिक्त समय, ठीक ना। चलिए फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। सेम यही पेपर आएगा हूबहू। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। संस्कृत में मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक ना। चलिए ध्यान से आपको रटते चलिएगा, सेम पेपर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। पहला प्रश्न करा है कि ओनित्यम, ओ नृत्यम का अर्थ क्या है। ओ नृत्यम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा झूठ, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। बहती हुई नदी जो मिलती है वह सागर में मिलती है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम हूबहू यही पेपर आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग समय दे के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा, ठीक ना। तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसकी जीत होती है। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कर रहा है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह याद कर लीजिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सेम आपके एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक ना। पांचवा प्रश्न कर रहा है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। यहाँ दिशा लिखा हुआ है, ठीक ना, दिशा ऐसे, ठीक। तो गंगा नदी बहती है तो सभी को पता होगा कि उत्तर, ठीक ना, उत्तर में गंगा नदी बहती है पटना में, ठीक ना। ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न करा है कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में होता था। यहाँ वंश लिखा हुआ है, वंश के शासन काल में होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तवंश, ठीक ना, गुप्तवंश हो जाएगा, ए राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा हो जाएगा, बी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 8वां प्रश्न कर रहा है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतिम भाग, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द इसका सब्जेक्टिव भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा, और पीडीएफ वगैरह सारा चीज़ डाउनलोड करने बता दूंगा, ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, सारा आपके एग्जाम में रहेगा, तो पूरा रट लीजिएगा 100 में 100। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कठोपनिषद हो जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक ना। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोड़ छेदम, ठीक ना, ये राइट आंसर। 12 नंबर कर रहा है मनः जोड़ रंजनम की संधि होगी, ठीक ना, रय जन्म की संधि होगी, मनः जोड़ रय जन्म की संधि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोरजनम, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 13 नंबर का रहा है कि ओ जोड़ अय के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। नया वर्ण बनेगा अय बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर का रहा है कि
दह रक्षा में कौन सा समास है? दह रक्षा में कौन सा समास है? तो वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। 15 नंबर का है किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो आपका हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, ठीक ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह हो जाएगा पुरुष परीक्षा, ठीक है ना। 17 नंबर का है अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, सारा प्रश्न को घोल के पी जाइएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है त्रह डॉट डॉट रचंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आरक्षी लुंठकाथ त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका भोत्रार्थानाम भय हेतु, ठीक ना, भोत्रार्थानाम भय हेतु। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर का रहा है उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या 22 है, याद रखिएगा। संस्कृत में डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, ठीक ना। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति, याद कर लीजिएगा। 22 नंबर का है लघुत्तरः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरफ, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपलोड कर देंगे सेम पेपर का, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भवंती डॉट डॉट पुरुषः शरत्वात रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवा हो भरा जाएगा, ठीक ना। 24 नंबर का है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागवत पुराण से, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विदुर कौन थे? विदुर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का आचरण किसका हनन करता है? आचरण जो है वह कुलक्षण का हनन करता है, या कुलक्षण होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न का है कि पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो है वह स्त्री का रक्षक होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 28 नंबर का है स्थिति सौकर्य मूला डॉट डॉट धावंती जंतवा कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा से, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का है कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो वह लघु कथा है। क्या है? लघु कथा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सेम 19 फरवरी को यही पेपर आएगा, ठीक ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर का बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक, बी राइट आंसर। 31 नंबर का बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सभी को पता होगा, बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता था, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 32 नंबर का पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक कहाँ फंस गया था? तो वह कीचड़ में फंस गया था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, डी राइट आंसर। चलिए 34 नंबर का समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो सभी को पता होगा कि धन का नाश हो जाता है, डी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है दानवीर कौन था? दानवीर जो था कर्ण था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का है कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग, यहाँ कर्ण होगा, ठीक ना, अंग देश का राजा था, ठीक ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न का है भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है?
तो इसमें प्रत्यय तबियत प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर। 38 करा कतवतु प्रत्यय से बना पद निम्न में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतवान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न करा गुरु जोड़ स्टन से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गरिष्ठ बनेगा, ठीक ना, गरिष्ठ। 40 का है सीमन जोड़ डाप से सीमन जोड़ डाप से निर्मित पद होगा, कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर सीमा हो जाएगा, ठीक ना, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नमत में कौन सा लकार है? नमत में लकार हो जाएगा लोट लकार, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है स्यात का मूल धातु क्या है? स्यात का मूल धातु आपका हो जाएगा आस, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 43 नंबर का है विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वस, ठीक ना, सी राइट आंसर। 44 का है गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगायाम, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 का है दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दात्रिसु, ठीक ना, दात्रिसु हो जाएगा, बी राइट आंसर। उसके बाद 46 नंबर का है रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्न जोड़ आकार, बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 का है नए जोड़ अति की संधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नयति, सी राइट आंसर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 48 नंबर का है ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, डी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 49 नंबर का है परामर्शी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का डी हो जाएगा परा उपसर्ग है, ठीक ना। 50 नंबर का सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो सु उपसर्ग से जो है स्वागतम बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं, ठीक ना, टेस्ट ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए यह प्रश्न सभी को पता होना चाहिए 51 नंबर, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 52 नंबर का रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा, बी राइट आंसर। 53 का रहा है पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, सी राइट आंसर। चलिए 54 का रहा है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस पकड़ कर, केस होगा, ठीक ना, केस पकड़ कर। 55 का रहा है वैयाकरणाचार्य है, वैयाकरणाचार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 का सी हो जाएगा पाणिनि, ठीक ना। वैयाकरण आचार्य है, वैयाकरण आचार्य है, तो वह है पाणिनि, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 56 नंबर का रहा है कि ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक जो है वह हो जाएगा वैशाली, सी राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा पटना, ठीक ना, सॉरी 56 का सी होगा शास्त्र होगा, मिस्टेक हो गया था। ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक जो है शास्त्र हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 का है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 58 नंबर का है कि कलापर्यात शिक्षा क्षम गच्छति रेखांकित पद का
प्रनिर्माण है, प्रनिर्माण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा का। ठीक है ना। 59 का रहा है स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक ना। चलिए 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर का रहा है कि दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयंका को। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं, शिक्षा संस्कार 5 हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 का अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावर्तन। ठीक ना, समावर्तन, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, डी राइट आंसर। 66 का स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो राइट आंसर हो जाएगा शिव, शिव का उपासक था, शिव होगा। ठीक ना। चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि लाजाहोम संस्कार किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार। 68 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, बी राइट आंसर। उसके बाद 69 नंबर कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा घनश्यामः, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है नय योग्य का समस्त पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोग्य। ठीक है ना, अयोग्य, बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 का रहा है गुरबे में कौन सी विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक ना। 72 का रहा है कि अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, डी राइट आंसर। 73 का रहा है 73 का रहा है कर्मवाच्य का कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्वितीया। चलिए अगला प्रश्न 74 का रहा है कि तस्याम, तस्याम में मूल शब्द क्या है, तस्याम में मूल शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 75 नंबर का रहा है गवाह किस विभक्ति का रूप है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 76 नंबर प्रश्न का रहा है संतु किस धातु का रूप है, किस धातु का रूप है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अस। उसके बाद 77 का रहा है पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो वह आपका होगा पिबती हो जाएगा, बी राइट आंसर। 78 का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप में निम्न में कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पठानी, बी राइट आंसर। 79 नंबर का है खाद जोड़ कत्वतु के योग में कौन सा पद बनेगा, तो वह हो जाएगा खादित्वान। ठीक है ना, खादित्वान, सी राइट आंसर। 80 का है नायकः में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अन हो जाएगा, डी। ठीक ना। उसके बाद 81 नंबर कह रहा है सैनिकः पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठक, सी राइट आंसर। 82 कह रहा है सूर्या पद में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर जो है टाप हो जाएगा, ए राइट आंसर। ठीक ना। चलिए 83 का रहा है गौर जोड़ दोष के योग से कौन सा पद बनेगा, तो इसका पद बनेगा गौरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 का रहा है अस्मि किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार, बी राइट आंसर। 85 का रहा है कह किस शब्द का रूप है, तो राइट आंसर किम हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए 86 का रहा है कि निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण आपका हो जाएगा लंबोदर, सी राइट आंसर। 87 का रहा ओ शांति किस समास का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा नय समास का, बी राइट आंसर। ठीक ना। चलिए 88 का रहा सुबद्ध मूलः पादपः
निपंक्ति रेखांकित पद का पर न निर्माण है, तो इसका राइट आंसर जो है कह हो जाएगा। 89 करें पंचवटी, पंचवटी पद में कौन सा समास है, तो पंचवटी में हो जाएगा द्विगु, ठीक है ना, बी राइट आंसर। उसके बाद आपका जो है 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो वह जो है निबंधात्मक पद है पाठ है, ठीक ना, निबंधात्मक पाठ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 करें कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। 92 करें चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो इसका चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य, ठीक ना, चंद्रादित्य, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 93 करें बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसका रचनाकार वराह मिहिर है, सी राइट आंसर। 94 करें भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। 95 करें मैं वसहोन हूँ किसने कहा, तो बाघ ने कहा, सी राइट आंसर। 96 करें निर्गतिनता च ... विहीना श्लोक किस पाठ से उद्धत है, तो इसका राइट आंसर जो है आलस कथा हो जाएगा, सी राइट आंसर। 97 करें बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए मूर्ख आता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 करें जल के बीच में कौन तैर रहा है, जल के बीच में सारस तैर रहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 करें दोष कितने हैं, तो दोष 6 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट 100 नंबर करें उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो परमात्मा के बारे में कहा गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया है संस्कृत का, आप लोग पूरा रट लीजिए, और जिसका जवाब हम नहीं दिए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक ना, देखते हैं कौन सही जवाब बताता है।